गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रंगीला फैमिली पे दहेज लेने का ऑडियंस आरोप लगा रही है। विजय रिया सोनम की सगाई में क्यों नहीं गए? इसका रीजन ये था कि रंगीला फैमिली दहेज मांग रही थी। आप लोगों को, जो लोग मेरी ऑडियंस मेरे से जुड़ी हुई है और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोग अगर देखे हो तो जाकर एक बार आप लोग ये बात कंफर्म करना कि मैंने बोला था कि नहीं कि विजय के घर में कोई एक्सपायर हुआ है और उनके यहाँ सूतक चल रहा है और सूतक काल में किसी के यहाँ शुभ काम में नहीं जाया जाता है। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो जरूर एक बार बताना कि मैंने ये बोला था कि नहीं कि विजय के यहाँ कोई चला गया है इस दुनिया को छोड़ के और उनके यहाँ बहुत सादा भोजन बनता है और इस परिस्थिति में अगर आपके यहाँ सूतक काल है तो आप किसी के यहाँ शुभ काम में नहीं जा सकते। लेकिन ऑडियंस मेरा कहाँ मानती है। मैं चीज़ों को लेकर आती हूँ, सच्चाई को दिखाती हूँ, पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो मिर्ची लग जाती है। तुम्हारा काम है ये करना वो करना, तो भाई आप लोग सच्चाई देखो ना देखो वो आपका पर्सनल चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी खुल के सच्चाई रखते हैं इन ब्लॉगरों के बारे में। अब विजय का वीडियो आ जाता है कि आखिर ये सोनम की सगाई में क्यों नहीं गए थे। इसके पहले रिएक्शन वालों ने, ऑडियंस ने इनके ऊपर क्या क्या नहीं आरोप लगाए। जाहिर सी बात है, जो दो ब्लॉगर रहते हैं आपस में दोस्ती रहती है और एक दूसरे से अचानक दूर हो जाते हैं और उसका रीजन ऑडियंस को नहीं बताते हैं, तो ये ऑडियंस अपना माइंड सेट करके बोलती ही बोलती है। क्या एक शब्द में इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि बातों को क्लियर कर ले आकर, कि ऑडियंस गुमराह ना हो या इनके ऊपर रिएक्शन ना बने? क्या इसका जिम्मेदार ये लोग नहीं है? आप लोग बताना। इतना बड़ा अगर इशू नहीं था, अगर रंगीला फैमिली और विजय फैमिली के बीच में दरार नहीं थी, अनबन नहीं था, तो जो एक्सक्यूज विजय ने दिया है वो उसी दिन दे देता जिस दिन सोनम की सगाई थी या सोनम की सगाई के बाद दे देता। आखिर क्यों विजय की तरफ से सुनील को ये सफाई देनी पड़ गई और सुनील कुछ और बोल रहा है और विजय कुछ और बोल रहे हैं? अब आप लोग इस बात को कनेक्ट कर लो। सुनील ने क्या बोला? विजय के दोस्त की अचानक से काम आ गया था, पटना आ गया था, इसलिए वो नहीं जा पाए। कुछ कुछ रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए आदमी वहां नहीं जा पाता है। रंगीला फैमिली ने विजय को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया था पर विजय को बुलाया था और विजय यहाँ पर था पटना में, और उस टाइम पर पटना में विजय था, विजय रिया गए थे सुनील के यहाँ, लेकिन उसका रीजन ये नहीं था कि जरूरी काम था। उसका रीजन ये था कि इनका रंगीला फैमिली से चल रहा है अनबन। ये बात कंफर्म हो गई आज के वीडियो को देखने के बाद। कल या आज विजय ने डाला है, क्योंकि विजय ने सेम वही चीज दोहराया है जो मैंने रिएक्शन में अपने बोला है। कहीं ना कहीं ये हमारी रिएक्शन को देखता है और देखता ही है। हम जानते हैं सुनीता के मैटर में जब चीजें चल रही थी तो उस टाइम से हम इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और जो इनके ऊपर रिएक्शन बनता है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑडियंस आपसे सवाल पूछ रही है, गुमराह हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि एक वीडियो आप बनाकर ऑडियंस का मुंह बंद करवा दो। लेकिन न इन्होंने जरूरी समझा, न रंगीला फैमिली ने अभी तक जरूरी समझा कि इस बात को क्लियर कर ले। उल्टा रंगीला फैमिली ने कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया है। कल के वीडियो में जो सोनम का बुरी नजर वाला डाला था, थोड़ा 2 सेकंड का 3 सेकंड का वीडियो, तो विजय का वीडियो आया है कि इनके यहाँ कोई चला गया है, सूतक है, इसलिए हमारे यहाँ से कोई नहीं सोनम की सगाई में गया। सेम वही वाला रिपीट दोहराया जो हमने रिएक्शन में बोला था। इन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो मैं विजय से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये शब्द तुम उस दिन नहीं बोल सकते थे कि इतना लंबा टाइम ने तुमने खींचा, 1-2 हफ्ते का, सोनम की सगाई से आज तक का वो टाइम तुमने खींचा और एक नॉर्मल सी बात थी। तुम्हारे न जाने का रीजन वहां पर एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सूतक था।
सिंपल सी बात थी, अपने ऑडियंस को आकर आप बता देते कि हाँ ये चीज है, हम नहीं जा पाते। यार रंगीला फैमिली भी बता सकती थी कि ये बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। पर इतना लंबा गैप ऑडियंस को गुमराह किया, ऑडियंस को परेशान किया, ऑडियंस पूछ पूछ के परेशान थी, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी ये शब्द स्पष्ट नहीं किया कि विजय रिया के यहाँ कोई मर गया है, इसलिए ये सूतक काल में नहीं जान सकते। और मुझे लगता है कि हर ये जनता जानती है कि जिसके यहाँ सूतक होता है और दूसरे शुभ काम में नहीं जाता है। तो शुभ काम में नहीं गया तो वो फिर बरक्षा में कैसे चले गए? अगर शुभ काम में तुम सगाई में नहीं गए तो बरक्षा में कैसे चले गए एक हफ्ता पहले ही? ये भी सवाल है आपसे। मेरे ही रिएक्शन से कॉपी करके इन्होंने जनता को एक ठेंगा दिखा दिया, ठग लिया वीडियो बनाकर। और अगर ये वीडियो अगर आज बनाया है तो ये वीडियो उस दिन भी बना सकता था। ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जनता के सवालों को स्टॉप करने के लिए ये वीडियो विजय रिया उस दिन भी बना सकते थे जब सोनम की सगाई थी। फिर क्यों नहीं बनाया और क्यों इतना जनता को परेशान किया? न जनता के सवालों का जवाब दिया, न कुछ किया। और अभी भी रंगीला फैमिली इनसे रिलेटेड बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। आखिर इतना बड़ा तो इशू नहीं था ना कि कोई घर में डेथ कर जाए और ये बताना बहुत शर्मिंदगी की बात हो। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। तो सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप थमाकर चले गए। जनता को मेरे ही रिएक्शन देखकर, मेरे ही वीडियो से कॉपी करके जनता को बेवकूफ बनाकर चले गए। क्यों? क्योंकि दहेज लेने का आरोप रंगीला फैमिली पे ऑडियंस लगा रही थी। कल मैंने स्पष्ट किया था ना कि ऑडियंस ऐसा बोल रही है कि इन्होंने दहेज मांगा है विजय से और विजय मना कर दिया, इसलिए इन लोगों के रिश्ते में दरार आ गई है। इसकी वजह से इनको ये वीडियो बनाना पड़ा झूठ वाला। और ये मैं जानती हूँ कि इनके यहाँ है एक्चुअली, अगर रीजन खोजा जाए तो है इनके यहाँ सूतक है, था, पर ये बरक्षा में चले गए थे उस सूतक काल में। बरक्षा में चले गए थे सूतक काल में और फिर बरक्षा में सगाई में नहीं आए सूतक काल में। तो सिर्फ ये सूतक काल एक रीजन नहीं है, सूतक काल एक रीजन नहीं है, और भी बहुत बड़ा रीजन है। पर ऑडियंस को ये लॉलीपॉप पकड़ाकर चले गए। अगर सिर्फ सूतक काल रहता ना तो मुझे उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता। सूतक काल रहता तो ये भी और रंगीला फैमिली भी एक स्पष्ट भाषा में वीडियो बनाते, जनता को बोल देते कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, अफसोस की बात है, हमारे यहाँ ये है। सिंपल। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप लोग बताना। अगर सिर्फ ये वाला रीजन रहता कि इनके घर में कोई चला गया है और उसके वजह से नहीं जा रहे हैं तो उसका वीडियो ये तुरंत बनाकर डालते। सिर्फ वो रीजन नहीं था, वो तो रीजन था ही, लेकिन इनके बीच में कुछ बड़ा रीजन था। बाकी आप लोग कितना सहमत हो इनकी वीडियो से जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ इन। और जो भी अगर आप किसी को भी बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन एक चीज मैं कहूँ कि मैं बोलती जरूर हूँ कड़वा, लेकिन वो सच रहता है। अगर इन जैसे सो कॉल्ड ब्लॉगरों के ऊपर रिएक्शन बनता है ना तो इन्हीं आदतों की वजह से बनता है। इसी वजह से बनता है कि ये लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं और फिर जनता अपने आप अपने थॉट लगाना शुरू कर देती है और फिर बाद में आकर ये रिएक्शन वालों को, जनता वालों को ब्लेम देकर चले जाते हैं। ऐसे ब्लॉगर सोशल मीडिया पर गंदगी मचाने का काम करते हैं। तो चलिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाय बाय।